फिर से बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना खतरनाक होने लगा है। मरीजों की शरह तेजी से बढ़ रही है। मुल्क में एक दिन के दौरान मजीद 7,048 अफराद मोहलिक वबा का शिकार हो गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 11.53% रही। एक दिन में 61,077 टेस्ट किए गए। मोहलिक वबा से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 29,169 हो गई। 1,423 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद असगर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि जो मुस्बत केसेस की शरह है वो भी बढ़ रही है। फिफ्थ वेव का पीक कहां पर होगा? जी बहुत शुक्रिया इन्वाइट करने का प्रोग्राम में। पीक जो है फिफ्थ वेव का मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ औकात में होगा। तो कराची, क्योंकि सबसे पहले हमें ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हुए नजर आए थे, तो मेरा जाती ख्याल है कि हम वहाँ पीक पर पहुंच चुके हैं और अब नीचे की तरफ हमारे नंबर आएंगे। बाकी शहरों में भी जहाँ जहाँ जिस तरह पीक जन के केसेस शुरू हुए फिफ्थ वेव्स के, उसके मुताबिक ये कम होते जाएंगे। नॉर्मली जो दूसरे ममालिक में हमने देखा है वो 4 से 6 हफ्ते में इसकी पीक आती है, तो वो तकरीबन 6 हफ्ते हो जाएंगे अगले हफ्ते तक काफ़ी शहरों के। लेकिन जिन शहरों में ये इसके केस बढ़ने लेटर शुरू हुए हैं, जैसे पेशावर है, वहाँ पे हो सकता है इसकी पीक कुछ दिनों बाद हमें नजर आए। तो लेकिन जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, जो पीक के साथ जो साउथ अफ्रीका से जहाँ से ओमिक्रॉन केसेस शुरू हुए थे, वहाँ से जो एक खतरे की बात या खतरे का खबर आ रही है वो ये है कि केसेस कम होते रहे, जबकि इसका ओमिक्रॉन क्या मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन एक खतरा इसकी दूसरी किस्म के बढ़ने का भी है। और साइंसदान इस बात का इंतजार कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को देखकर, क्या ये जो इम्यूनिटी हासिल हुई है ओमिक्रॉन BA.1 से, क्या BA.2 उसको मैटर करेगी उसके लिए, या ये केसेस फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम थोड़े से नाजुक मरहले में हैं, ये जो पीक है ये कम होनी शुरू हो जाएगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, वेरिएंट्स की आपने बात की है, बूस्टर डोजेस जो है वो गवर्नमेंट ने नेसेसरी कह दिया है और बच्चों को भी लग रही है। तो वेरिएंट्स जिस तरह चेंज हो रहे हैं कोरोना के, तो बूस्टर डोजेस उसी तरह इफेक्टिव हैं या नहीं? जी हाँ, बूस्टर डोज जो अभी अमेरिका वगैरह से डेटा आया है, उसमें तो अगर आपने बूस्टर नहीं लगाई तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को 9-10% तक रह जाती है सिर्फ। और ये मैं उन वैक्सीन की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका के अंदर हैं, RNA वैक्सीन है, वो डिफरेंट तरीके की बनाई हुई हैं लेकिन बड़ी इफेक्टिव दी जाती हैं। तो वो भी सिर्फ 12-13% की इफेक्टिवनेस उनकी रह गई थी, लेकिन जब उनको बूस्टर मिला तो वो फिर 90% या 80% की इफेक्टिवनेस देने लग पड़ी। सो बूस्टर डोज इस वक्त बड़ा अहम है। आगे साइंसदान ये जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जो अगली आने वाली वैक्सीन्स हो उसमें मुकम्मल तौर पे एक मल्टी वेरिएंट टाइप की वैक्सीन्स हो, यानी कि वो आने वाले वेरिएंट्स और मुख्तलिफ वेरिएंट्स का इकट्ठे इलाज कर सके। लेकिन अभी भी आपको ये बता दूं कि जितने लोगों की डेथ स्पेशली अमेरिका, यूरोप वगैरह में हो रही है, वो 10 गुना उनमें वो वाले लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई। तो वैक्सीनेशन बेशक इसकी इफादियत कम हो रही है या इसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है, अभी भी लोगों को अमवात से और सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन से बचा रही है। और बहुत बड़ा फर्क है वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड का, 10 गुना का समझ लीजिए कि फर्क है। अब डॉक्टर साहब, रिसर्च कहां तक पहुंची है कोविड पे? अब 2 साल हो गए हैं, अब हम क्या समझ पाए हैं कोविड के बारे में और डॉक्टर्स का क्या कहना है? फिफ्थ वेव चल रही है, मजीद कितनी वेव्स आ सकती हैं और मजीद कितने वेरिएंट्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये एक कानून कुदरत है और तमाम स्पीशीज इस तरह अपने आप को बढ़ाने की और एनवायरनमेंट के में ज़्यादा फिट करने की कोशिश करती हैं। इसका हल यही है कि हम पूरी दुनिया में इकट्ठे काम करके आलमी एफर्ट्स के साथ हम इसकी ट्रांसमिशन कम करें। इस वक्त जो अमीर ममालिक हैं उन्होंने तो चौथी डोज पे भी वो आगे हुए हैं, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पे अभी एक भी डोज नहीं मिली। तो अगर इतने बड़े ममालिक के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी तो ये चांसेस होंगे कि जब ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रही है वायरस की कहाँ पे, तो उसके नए से नए वेरिएंट्स भी आते रहे। तो लोगों को ये समझने की जरूरत, डेवलपिंग कंट्रीज में या जो गरीब ममालिक है वहाँ पे वैक्सीनेशन ना हो रही हो और वहाँ पे नए से नया वेरिएंट बनता जा रहा हो, इवेंचुअली जो वैक्सीनेशन का फायदा होगा अमीर ममालिक को वो कम होता जाएगा। और ओमिक्रॉन ने ये बिल्कुल शो किया है
कि अगर आप मिलजुल के काम नहीं करेंगे इस आलमी वबा को ख़त्म करने के लिए, तो आप सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को बचा नहीं सकेंगे। तो फिर तो डॉक्टर साहब सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बैन करना या फिर जो है वो दूसरे तरीके लॉकडाउन लगाना, ये सिर्फ वाहिद ये हल तो नहीं होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। जो ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, आजकल की जो बीमारियां हैं और जो हमारे जितनी तेजी के साथ सफर होता है, उसमें आप जो मर्जी कर लें वायरस ट्रैवल कर जाता है, क्योंकि बहुत एक टाइम होता है जिसके अंदर इसकी अलामत नहीं होती और एक ऐसा भी टाइम होता है कि भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो और लेकिन हमारा जो सफर है वो बहुत तेज हो गया हुआ है, तो इस वजह से ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बोल न्यूज को वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।